यही पॉइंट मैं आगे लेके चलती हूँ बेनज़ीर। ठीक है, हम जो बात करें ओपन बैलेट पे, लेकिन तरीका कार अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस के जरिए। तो क्या ये सही लगता है आपको? क्या इतनी जल्दी में जो ऑर्डिनेंस तैयार किया गया है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस से पहले ही, सही लग रहा है आपको? रीना, ये तो कोई हैरानकुन बात नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी करना चाहती है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमारे वजीर आजम कह रहे थे कि पिछली हुकूमतें जो थी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करती थी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करती थी, आगे का नहीं सोचती थी। तो ये तो आप भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग ही कर रहे हैं। आप एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, और एक ऑर्डिनेंस कितने दिन तक चलती है? 120 दिन तक चलती है, उसके बाद लैप्स कर जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में रखनी पड़ती है, और इसको या तो एक आध दफा आप एक्सटेंशन दे सकते हैं या फिर आप ये इसको बड़ा बिल अहम बना पॉइंट सकते है। हैं। तो ये तो आप सिर्फ अपने इस इलेक्शन का सोच रहे हैं, इस सेनेट के इलेक्शन का सोच रहे हैं, आप आगे के सेनेट के इलेक्शन का नहीं सोच रहे हैं। तो आप खुद भी अपनी तरफ से एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें कि हम बस ये सेनेट का इलेक्शन जीते हैं, आगे जो होगा वो होगा। तो इसलिए इसलिए आप ऑपोजिशन से बात नहीं करना चाहते। लेकिन अलीना, ये मेरे ख्याल से ये ऑर्डिनेंस अभी पास नहीं होगी, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं अच्छा, हाँ आया और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के पास सवाल क्या गया है? जी। यही सवाल है कि इसको आईनी तरमीम के जरिए इसको बदला जाए या इलेक्शन एक्ट को तब्दील करने से ये चेंजेस आएंगे। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का मेरे ख्याल से फैसला नहीं आता, एक तरह से हुकूमत ने तैयार करके रख लिया है जस्ट इन केस कि अगले सेनेट के हाँ इलेक्शन से बिल्कुल, पहले अगर ऐसा सुप्रीम ही कोर्ट है। का फैसला आए तो हमारे पास ऑर्डिनेंस तो तैयार हो, हम जल्दी से उसको पास कर लें। लेकिन जो मुझे अभी तक पता चला है वो ये है कि सेनेट की जो डेट होगी वो या तो 5 मार्च या 7 मार्च, इसी टाइम लाइन में होगी। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ 1 महीना है, और मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है कि 1 महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। तो अलीना, ये अभी तो मेरे ख्याल से बस ठीक है। उन्होंने करके रख ली है। जहां तक इंटेंशन की बात है अलीना, इंटेंशन ये है कि लगता तो अब यही है कि हुकूमत जो है वो सबसे ज्यादा उनको डर लग रहा है, सबसे ज्यादा खौफ हुकूमत को है अपने एमपीए से। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों में जहांगीर तरीन साहब की वापसी की भी बातें हो ठीक रही है। थी पंजाब में, फिर डेवलपमेंट फंड्स भी आपने रिलीज कर दिए। तो यहाँ पे लगता है ऑपोजिशन से ज्यादा हुकूमत को ये खौफ है कि उनके एमएनएज और उनके एमपीएस जो है वो अगर सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो वो उनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं डालेंगे। तो आपके दिल में डाउट्स हैं ऑर्डिनेंस के तरीके से ओपन बैलेटिंग करवाने के सिलसिले में, अगर होती है तो? लेकिन मैं ओपन बैलेटिंग के बिल्कुल हक में हूँ, मेरे ख्याल से ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए हाँ है। हाँ, वो सेपरेट लेकिन इशू है। किस मैंने इसीलिए होनी इब्तदाई चाहिए? में ये क्लियर किया कि ओपन बैलेट एक बिल्कुल इशू है, हम सारे उसके ऊपर बड़ी दफा डिबेट कर चुके हैं। लेकिन अब जो ऑर्डिनेंस के जरिए ये चीज करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर क्या राय है? अच्छा, मैं रसूल बख्श रईस साहब की तरफ लेके चलती हूँ। रसूल बख्श साहब, बेनज़ीर ने एक बड़े, हाँ सिर्फ एक छोटी सी चीज हाँ कि अगर कोई भी आप इलेक्शन रिफॉर्म लेके आना चाहे, कोई भी हो, चाहे आप ई वोटिंग करना चाहें, ओपन बैलेट करना चाहें, आपको ऑपोजिशन और सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना चाहिए। मुशावरत होनी चाहिए, साथ लेके चलना चाहिए। एग्जैक्टली